Good morning, students of class 6, 7th. आज आपकी कंप्यूटर चलेगी। कंप्यूटर में 5 चैप्टर आपकी क्लास में अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आपका 6 चैप्टर कराया जाएगा, जिसमें रीड कराया जा रहा है आज पहले, फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज भी आपको बाद में सेंड की जाएगी। तो सबसे पहले इसका चैप्टर का नाम है क्यू बेसिक एंड इंट्रोडक्शन। क्यू बेसिक एक लैंग्वेज होती है जिसके बारे में जिसके सिर्फ इंट्रोडक्शन इसमें कराया जाएगा कि किस तरह से उसको यूज करना है या कैसे चलाया जाता है। तो देखिए, वी ऑलरेडी नोन दैट ए कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क ऑन इट्स ओन। हमें पहले से ही पता है कि कंप्यूटर कोई भी टास्क या कोई भी काम अपने आप खुद से नहीं करता है, हमें कराना पड़ता है। टू परफॉर्म अ टास्क इट नीड इंस्ट्रक्शन। किसी काम को करने के लिए उसे किसी इंस्ट्रक्शन की मतलब किसी ना किसी ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। दीज इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोग्राम। ये जो भी इंस्ट्रक्शन मतलब आदेश जो निर्देश दिए जाते हैं वो एक उसे ही हम प्रोग्राम कहते हैं। अ प्रोग्राम शुड बी रिटन इन सच अ लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर could अंडरस्टैंड। प्रोग्राम एक ऐसी भाषा में लिखा जाता है जिससे कि कंप्यूटर उसे समझ सके। These are various type of language available in which we can write the program of for a computer। यहाँ पर कंप्यूटर की कई सारी लैंग्वेज होती हैं जिसमें हम अपने प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं। वन सच लैंग्वेज इज बेसिक। एक लैंग्वेज होती है बेसिक। बेसिक एक हाई लेवल लैंग्वेज है। दिस मीन्स द प्रोग्राम दैट इज रिटन इन दिस लैंग्वेज आर रिटन यूजिंग नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स। इसका मतलब है कि इस प्रोग्राम को अगर हम कंप्यूटर में लिख रहे हैं इस लैंग्वेज में, तो वो एक सिंपल नॉर्मल जो इंग्लिश वर्ड होते हैं उनकी ही भाषा में वो लिखी जाती है। वंस द प्रोग्राम इज कंप्लीट, अगर कोई प्रोग्राम कंप्लीट होता है, एन इंटरप्रेटेड प्रोग्राम और अ कंपाइलर प्रोग्राम ट्रांसलेट दैट प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज सो दैट द कंप्यूटर में अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इट। अगर कोई इंटरप्रेटेड मीन्स होता है द्विभाषीय, मतलब जिसकी दो भाषा बनती हो, और एक कंपाइलर प्रोग्राम मतलब संकलक, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो हार्ड कठिन होता है। ट्रांसलेट दैट प्रोग्राम, वो उन दोनों प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर कर उसे इस तरह कन्वर्ट कर देती है जिससे कि कंप्यूटर उस भाषा को समझ सके और उसको आगे सॉल्व कर सके या कंप्लीट कर सके टास्क को। देयर आर टू मेन वर्जन ऑफ बेसिक, नेमली क्यू बेसिक एंड विजुअल बेसिक। यहाँ पर दो वर्जन होते हैं बेसिक के, पहला क्यू बेसिक है और दूसरा है विजुअल बेसिक। व्हेन वी जनरल टॉक ऑफ बेसिक वी मीन्स क्यू बेसिक। जब हम बात कर रहे हैं किसी बेसिक की तो उसका मतलब है क्यू बेसिक। क्यू बेसिक इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1985। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 में इसको बनाया था। क्यू बेसिक इज डिजाइंड फॉर विंडो बेस्ड एनवायरनमेंट। ये एक विंडो बेस्ड लैंग्वेज है। उसके बाद आता है गेटिंग स्टार्ट विद क्यू बेसिक। क्यू बेसिक के साथ स्टार्ट कैसे करते हैं, तो टू स्टार्ट क्यू बेसिक क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर हम ऑल प्रोग्राम्स पर जाएंगे और उसके बाद क्यू बेसिक पर क्लिक करेंगे, या फिर डबल क्लिक द आइकन ऑफ क्यू बेसिक ऑन द डेस्कटॉप। अगर हमारे डेस्कटॉप पे क्यू बेसिक का आइकन बना हुआ है तो उस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो वी गेट द वेलकम स्क्रीन ऑफ क्यू बेसिक एज शोन हियर। तो हमारे सामने क्यू बेसिक की वेलकम स्क्रीन आ जाएगी, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। बुक में फिगर बना हुआ है, उसमें अच्छी तरह से दिखा रहा है कि पहली जब हम क्यू बेसिक को ओपन करेंगे तो किस तरह से हमारे सामने स्क्रीन आएगी। उसके बाद है व्हेन वी क्लिक द एस्केप की। अगर हम एस्केप की को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वेलकम डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। वंस द वेलकम डायलॉग बॉक्स इज क्लियर्ड द गिवन अहेड क्यू बेसिक स्क्रीन अपीयर। अगर हमारे सामने वेलकम डायलॉग बॉक्स जो खुलता है वो अगर क्लियर है, मतलब एकदम खाली है, तो हमारे सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है फिगर में, इस तरह से हमारे सामने खुल जाएगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका द स्क्रीन विच इज यूज टू राइट प्रोग्राम इज कॉल्ड क्यू बेसिक एडिटर। जो स्क्रीन हम यूज करते हैं इस प्रोग्राम के लिए उसे हम क्यू बेसिक एडिटर कहते हैं। हेयर वी
ऑब्जर्व दैट देयर आर टू पार्ट्स ऑफ क्यूबेसिक एडिटर। क्यूबेसिक एडिटर के भी दो पार्ट्स होते हैं, पहला प्रोग्राम मोड एंड इंटरमीडिएट मोड, दो मोड होते हैं। इन प्रोग्राम मोड वी टाइप द प्रोग्राम एंड प्रेस F5 की टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। प्रोग्राम मोड के अंदर हम अगर कोई प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं और उसके बाद F5 की को दबा रहे हैं तो टू एक्सिक्यूट द प्रोग्राम, तो हमारा प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो जाएगा। एक्सिक्यूट मीन्स रन, एक्सिक्यूट का मतलब होता है रन, मतलब उसमें प्रोग्राम प्रोसेस करता रहेगा, चलता रहेगा। तो हाउ टू सेव प्रोग्राम, अब से प्रोग्राम को सेव कैसे किया जाए। टू सेव अ प्रोग्राम वी हैव टू क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू एंड सिलेक्ट सेव एज ऑप्शन, देन वी गिव अ मीनिंगफुल नेम टू द प्रोग्राम इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड प्रेस द एंटर की। जिस तरह से अन्य फाइलों में सेव करते हैं इसी तरह से इसमें करना है। जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद सेव एज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसमें हमें नाम डालना है, जैसे जो भी हम नाम डालना चाहते हैं, और फिर एंटर कर देना है। इस तरह से हमारी फाइल सेव हो जाएगी। इन दिस वे आवर फाइल बी सेव्ड विद द नेम गिवन बाई अस एंड एक्सटेंशन .bas। और जब हमारी फाइल सेव हो जाएगी तो जो नाम हमने उसमें डाला है वो तो आएगा ही आएगा, उसके पीछे .bas कैपिटल वर्ड्स में भी उसमें ऐड हो जाएगा, वो भी अपने आप, उसको हम हटाना चाहेंगे तो अभी नहीं हटेगा। वी फाइल द फाइल नेम शुड नॉट एक्सीड मोर देन 8 करेक्टर। और जो फाइल का नेम होगा वो 8 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 8 वर्ड्स उसमें होने चाहिए फाइल के नेम में। फिर है हाउ टू रन अ प्रोग्राम, प्रोग्राम को रन मतलब उसमें कैसे चलाना है। तो टू सी द आउटपुट ऑफ ए प्रोग्राम वी नीड टू रन द प्रोग्राम। वी कैन डू दिस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। टू सी द आउटपुट, अगर हम उसमें आउटपुट देखना चाहते हैं किसी प्रोग्राम का तो हमें उसमें प्रोग्राम को पहले चलाना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे पहले प्रेस F5 की को क्लिक करना होगा, उसके बाद सिलेक्ट रन मेन्यू एंड क्लिक ऑन स्टार्ट ऑप्शन। रन मेन्यू में सेलेक्ट करेंगे, फिर स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। टाइप रन इन द इमीडिएट मोड एंड प्रेस द एंटर की। फिर इमीडिएट मोड में रन RUN कैपिटल वर्ड्स में लिखना है, उसके बाद एंटर दबाना है। तो इस तरह से हमारा जो भी प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा, चलने लगेगा। हाउ टू ओपन एंड एक्सिट, कैसे खोलते हैं और बंद करते हैं। टू ओपन एन एक्साइटिंग प्रोग्राम, अगर किसी भी प्रोग्राम को ओपन करना है तो हमें Alt+F की को प्रेस करना पड़ेगा, तो हमारे सामने फाइल मेन्यू खुल जाएगी। हाईलाइट ओपन कमांड फ्रॉम द डिस्प्ले ऑप्शन एंड प्रेस एंटर की, तो हमारे सामने ओपन कमांड जो दिखाई देगी उस पर हमें एंटर करना है। सिलेक्ट द प्रोग्राम फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट एंड प्रेस एंटर, उसके बाद उसमें से प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, फिर एंटर की दबानी है। टू एक्सिट क्यूबेसिक विंडो, क्यूबेसिक विंडो को अगर बंद करना चाहते हैं तो क्लिक ऑन फाइल और फिर एग्जिट, पहले फाइल पे क्लिक करना है फिर एग्जिट पे क्लिक करना है। तो इस तरह से हमारी क्यूबेसिक विंडो जो है बंद हो जाएगी। उसके बाद आते हैं क्यूबेसिक एलिमेंट। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सर्टेन एलिमेंट्स, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। दीज एलिमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन यूजिंग दैट लैंग्वेज। ये एलिमेंट जो होते हैं वो हर लैंग्वेज में एक इम्पोर्टेंट पार्ट मतलब एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं उस लैंग्वेज का। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ए लैंग्वेज, उस भाषा को समझने के लिए या उस भाषा में काम करने के लिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी फर्स्ट लर्न अबाउट द एलिमेंट ऑफ दैट लैंग्वेज एंड देयर फंक्शन। इसमें सबसे पहले हम इनकी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे और इनके फंक्शन के बारे में। क्यूबेसिक है द फॉलोइंग एलिमेंट्स, इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका करेक्टर सेट। क्यूबेसिक कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट, नंबर, सिंबल एंड स्पेशल कैरेक्टर विच आर यूज्ड इन क्यूबेसिक। क्यूबेसिक के अंदर अल्फाबेट होते हैं, नंबर्स होते हैं, सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, कुछ स्पेशल नंबर्स भी होते हैं जिन्हें हम इसके अंदर यूज करते हैं। जैसे एक टेबल में दिए हुए हैं, अल्फाबेट कैप्स लॉक में होते हैं, सारे कैप्स लिखा हुआ है, इसका मतलब सभी कैपिटल लेटर्स में होंगे, ए से लेके जेड तक। अल्फाबेट स्मॉल में भी होंगे, ये भी ए से लेके जेड तक है। फिर नंबर 0 से लेके 9 तक वही होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर एंड सिंबल, इसमें ये साइन दिए हुए हैं, इन सिंबल्स में से हम कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कॉन्सोनेंट कांस्टेंट। कांस्टेंट आर दोज वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एक्सक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। दीज कांस्टेंट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कांस्टेंट आर दोज वैल्यू, कांस्टेंट वो वैल्यू होती हैं जो चेंज नहीं की जा सकती है किसी भी प्रोग्राम में। ये कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट। एक तो न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं और दूसरे अल्फा न्यूमेरिक या स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट कौन से होंगे? न्यूमेरिक कांस्टेंट आर दोज न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ विच मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा कैन बी परफॉर्म्ड। एनी न्यूमेरिक वैल्यू विद और विदाउट डेसिमल पॉइंट, नेगेटिव और पॉजिटिव, इज ट्रीटेड एज ए न्यूमेरिक कांस्टेंट। सम एग्जांपल ऑफ, देखो न्यूमेरिक कांस्टेंट वो होते हैं जैसे कि हम मैथ्स में यूज करते हैं, किसी को प्लस करने में, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई या किसी भी चीज़ में यूज करते हैं, वो हमारे न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं। और ये हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकती है और विदाउट डेसिमल में भी हो सकती है। उसके कुछ एग्जांपल इसमें दिए हुए हैं, जैसे 31 है, -31, फिर 31.03, ये एग्जांपल है। इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह लगा के वो दिखा रहा है। उसके बाद है अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये कैसे होते हैं? अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट इंक्लूड ऑल नॉन न्यूमेरिक वैल्यू। इसमें सभी नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू आती हैं, जैसे कि अल्फाबेट एंड स्पेशल कैरेक्टर। इसमें अल्फाबेट भी होंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होंगे। ऑन विच मैथमेटिकल ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। इन्हें मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब मैथ के क्वेश्चनों में नहीं सॉल्व यूज किया जाता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट आर रिटन विद इन डबल क्वेट्स। इन्हें हम डबल क्वेट्स मतलब दो तरीके से लिख सकते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट कैन बी इंक्लूड ब्लैंक स्पेस, इसमें ब्लैंक स्पेस भी होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट के कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। एंड स्पेशल कैरेक्टर, और स्पेशल कैरेक्टर्स का भी यूज किया जाता है। दिस टाइप ऑफ कांस्टेंट आर यूज्ड रिप्रेजेंट नॉन न्यूमेरिक डाटा। इसमें नॉन न्यूमेरिक मतलब बिना न्यूमेरिकल वाले डाटा भी यूज होते हैं। और वैल्यू जैसे कि नेम, एड्रेस एक्सेट्रा। कुछ एग्जाम्पल अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट के हैं, जैसे ममता, यतिन, A-414, AB ब्लॉक, इस तरह से इनको यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना ही है, और बाकी का चैप्टर आपको नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। और आज इसकी एक्सरसाइज भी आपको सेंड की जाएगी, जिसे फिल करना है अपनी, पहले बुक में फिल करना है, फिर फेयर में कंप्लीट भी करना है। ठीक है, थैंक यू।